हेलो। जी, ये 24 तक के ऑफिस पे लगा है क्या? हाँ, 24 तक न्यूज से बात कर रहे हैं। मोहम्मद जैब, पत्रकार, जी बोलिए। जी, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब बोलिए, कहाँ से? जी, मैं कलाम शेख बोल रहा हूँ, बिहार से। कलाम शेख, बिहार से। कहाँ बिहार में कहाँ? अब बिहार में तो खैर छोड़िए, ये कह रहे हैं कि अभी आप एक जगह गए थे, एक जगह गए थे अभी आप हाल फिलहाल में। कहाँ? अ, आप गए थे ढाका। गए थे। जी, तो मतलब आप एक के तरफ का खाली बात दिखाएंगे या बात दिखाएंगे, समझाएंगे लोगों को। क्या टाइम हो रहा है? पहले घड़ी देखिए। जी, अभी तो खैर बज रहा है लमसम 11:30 11:45 हो रहा है, बताएं। तो ये कौन कहता है इतने रात में फोन करने का? अरे आप फोन करने का कुछ समय छोड़िए ना, समय जो भी हो उससे क्या लेना देना। मैं आप बोल रहा बात हूँ, ये पहले। समय होता है। अरे कोई समय नहीं होता है। हम्म। आप पहले बात सुनिए हमारा। तो आपके मुताबिक चलेंगे क्या भैया? हाँ? हमारे मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। आप हमारी जगह, आप हमारी जमीन पे आके अपने मुताबिक कोई खबर चला देंगे, आप हमारे मुताबिक नहीं चलिएगा। हाँ भैया बोलिए, क्या बता रहे हैं? बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। आप मोतिहारी आए थे, वहाँ पे आपने अपना रिपोर्टिंग किया था। मोतिहारी में हमने रिपोर्टिंग नहीं किया था, हमने ढाका में किया था। हाँ, आपने ढाका में किया था। हाँ किया था। ढाका जब बोलिए। तो जब ढाका आइले रहा तो हम्म। खाली एक ही पक्ष के लोग आपको लगता है, हैं? खाली एमआईएम और खाली रंजीत सिंह का चाहिएगा। रंजीत सिंह, राणा रंजीत। जी, राणा रंजीत। अच्छा, तब जी हमें बताएं। किसका करना चाहिए था? अब सुनिए, आप लगता है अरे आपको यार, बड़े किसका बड़े करना रिपोर्टर चाहिए? है, पहले इसको सुनो रिकॉर्ड तो। करके भेज देना। पहले सुनो ना, किसका हाँ, करना चाहिए सुनो था? सुनो किसका करना सुनो। चाहिए था? किसका करना चाहिए था? अरे तो सबका करना चाहिए था, वहाँ तमाम तमाम लोग थे। मेरी आप गलती आप है। हमारे गांधी चौक पे, आप ढाका का, मैं कह रहा हूँ, आप ढाका अरे का जब। सुनिए पहले। हम्म। एक तो नींद खराब कर रहे हैं, ऊपर से अपनी सुनाए जा रहे हैं। सुनिए पहले मेरी बात। ये सुनाइए। बताइए किस जगह पर हमने रिपोर्टिंग किया था? आपने ढाका के चौक पे किया था, ढाका के मेरी मेन चौक पूरी गांधी चौक रिपोर्टिंग पे। मेरी पूरी रिपोर्टिंग तुमने देखी कि नहीं देखी, ये बताओ पहले। हमने पूरी देखी, हम तभी कह तो रहे हैं। ये बताओ हमारा आदमी शुरुआती। बोल रहा अरे था, सुनो हमारे यार, लोग बोल रहे मेरी थे। बात सुनो। जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू किया है तो चौराहे पर कोई था नहीं मेरे आसपास में। ठीक है, मेरे आसपास में कोई नहीं था। एक तो नींद खराब कर देते हो, ऊपर से तुम जो है बता रहे हो कि हमारी सुनो। कोई आसपास में नहीं था जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू किया है। उस वक्त सिर्फ 2-4 लोग थे और धीरे धीरे अरे आप भीड़ इकट्ठा होते चली गई। सुनो पहले। भीड़ इकट्ठा होते चली गई और उसके बाद आखिरी में मैंने सर्वे किया था। सर्वे देखा था कि नहीं देखा था? मैंने लोगों से आपने पूछा कि इस बार देखा ढाका में कौन। हमने देखा देखा पूछा था कि बात नहीं पूछा समझे। था? अरे ये रुको तो। बिहार है, सुनिए, ये बिहार है। अरे अब हमको मत बिहार नहीं, बताइए ढाका बिहार है। है। अरे सुनिए, हमको मत बताइए 6 फुट बिहार है। अंदर इंसान का हम आधा कवर आपका खुद दिया जाएगा, आप समझते नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक बार खाली आने दीजिए आप, फिर आपको समझ में आएगा। एक बार और आइए, एक बार और ढाका में कीजिए, नहीं, आप जो क्या अपना कर सर्वे देंगे? करने क्या चाहते क्या हैं। क्या 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 कर देंगे मेरा? आप पहुंचिए तो आप। किससे बात कर रहे हो? पहले ये सोचो, किससे बात कर रहे हो? हम जिससे भी बात कर रहे हैं, आप अरे सुनिए, टिकाऊ मीडिया, आप इधर पैसा देने सुनिए। वाला मीडिया है। किसने दे दिया पैसा? कोई नाम बताओ ना किसी का। हम बोलते हैं, हम मुंह पे बोलते हैं, राणा रंजीत सिंह का पैसा खाएं तो आप, तभी किसी खाली और एमआईएम किसी लिखता है। से भैया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा नाम बता दीजिए किसके लिए करना चाहिए था मुझे। अरे आप, हम कहते हैं किसी के लिए, आप एक एक पक्ष में करते हैं, एक नाम आप निष्पक्ष करते हैं, बता दो। आप खाली आप राणा रंजीत सिंह वहाँ से हमारे आदमी बोल रहा था। वहाँ से भैया हमारा राजद का एक भाई था, बोल रहा था, वो हमारे हमारे विधायक, पूर्व विधायक का नाम दे रहा था, फैसल भाई का। आपने फैसल रहमान का तो नाम नहीं सुना वहाँ पे, आपने मीडिया बदल दिया। मतलब कील ये वाली लगी है आपको, आरजेडी वाली? अरे हमें कोई कील नहीं लगी भैया। हमें एकदम। क्या नाम बताया भैया आपने? मैं कमाल शेख हूँ, बारवा फतेह मोहम्मद का। कमाल। लिख लीजिए नाम। अरे कमाल से को आरजेडी वाला कीला लगा है। अब हम समझ पाए हैं। और क्या कह रहे हो? हमको धमकी दे रहे हो? जान से मारने की धमकी दे रहे हो? नहीं, ऐसा कोई धमकी, हमने आपको कोई धमकी नहीं दी, हमने आपको बताया। अरे आप जैसे लोग हैं। अच्छा, मतलब आपने ठेका ले लिया है क्या? कितना पैसा लिया है वैसे फैसल रहमान से हमको धमकी देने के लिए? बताओ ना, कितना पैसा लिया है फैसल रहमान से धमकी लेने के लिए? आरजेडी वाले ने मैंने कितना पैसा दिया?
मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं आगे नहीं बोलता हूँ। मैं आपकी तरीके पर आज तक बेच नहीं चुका हूँ। मेरे भी परिवार में एक से एक बड़े पत्रकार हैं। अरे मेरे भी खानदान में मेरे भी ताल्लुकात बहुत लंबे और गहरे पत्रकारों से हैं। बताओ ना, मुझे धमकी देने के लिए कितना पैसा दिया, बताओ ना। मैंने कोई धमकी दी नहीं। ये इतनी देर से क्या कर रहे हो, ये फालतूगिरी तो कर रहे हो। एक कलम और एक खबर से तुम्हारी जो है पतलून गीली हो जाएगी और भागे भागे फिरोगे। अरे भाई मेरी बात समझो, जहाँ पर हो वहीं रहो, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। ये बात आप पे भी लागू होती है, यही बात आप पे भी लागू होती है। जहाँ नहीं रही है, मैंने पूरा पता किया। सुनिए, तुम्हारे से सीखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। संभल जा, सुना, संभल जा। मोहम्मद जैब नाम बताइले बाड़ा ना अपन, तो संभल जा। अगर नंबर निकाल ले बाड़ी तो कहाँ तक पहुँच सके तू हो जान लो। हम धमकी नहीं दे रहे हैं आपको। मैं हैदराबादी, मैं भोजपुरी में सब जानता हूँ। मैं घूम चुका हूँ। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। मुझे किसी से अरे बहुत या पैसा नहीं मिलता है। बड़ा सच्चे मुसलमान हो। सामने एक मुसलमान है, वो उसका नाम पत्रकार मोहम्मद जैब है, उसी को धमकी दे रहे हो। पहले यही तो तुम्हारे अंदर तहजीब आ जाए, इसी बात का तहजीब आ जाए तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं यार। यही चीज का तमीज आ जाए तुमको कि किससे तुम बात करो। इसे पत्रकार का जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन जो तुम कह रहे हो कि हम सच्चे मुसलमान है, यही शर्म कर लो। किस तरीके से, किस लहजे से बात कर रहे हो तुम। इतनी देर से समझा रहा हूँ कि बताओ ना क्या कसूर है मेरा। मुझे अच्छा चलो, मुझे एक छोटा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे खाली 1 मिनट तुम्हारा चाहिए। 1 मिनट बाद तुम जो कहोगे वो सुन लूंगा। 1 मिनट देने के लिए तैयार हो? हाँ, 1 नहीं 2 मिनट लो। चलो एक बात बताओ, मेरा वीडियो आपने पूरा देखा? पूरा देखा। हम कहाँ पर थे? आप गांधी चौक पर थे। गांधी चौक पे हम पहुंचे। हमने कहा सलाम नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद जैफ है, हम इस वक्त गांधी चौक में हैं। यहाँ का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, इतिहास का जैसे ही पन्ना पलटेंगे यहाँ का इतिहास सामने आ जाएगा। यही कहा था ना? हाँ, यही कहा था। उसके बाद हमने वहाँ पर चाचा से बात किया। एक पंडित जी चाचा थे, वो जो है नाई का काम भी करते थे और वो पूजा भी करते थे। हमने उनसे सवाल पूछा कि आप कोई बनिया हो, कोई राजपूत हो। आप सुनिए तो अच्छा सुन तो लो मेरे राजा, मेरे भाई, मेरा खून पीने वाले, सुन तो लो फिर मेरे भाई, सुन लो थोड़ा से। हम ये कह रहे हैं, फिर मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद में लोगों से बहस करने लगा, लोगों से बात करने लगा कि इस बार क्या होगा बिहार की राजनीति में। लोगों ने कहा भैया कांग्रेस आएगा, कोई कह रहा आरजेडी आएगा, कोई कह रहा जेडीयू आएगा, कोई कह रहा बीजेपी आएगा। उसके बाद यहाँ पर 2-4 लोग अगर MIM का नाम ले लिए, एक तरफ MIM होने लगा, तो उसमें मेरा क्या कसूर है भैया, जरा हमको बताओ ना। अगर मेरा गलती है तो हमको फांसी चढ़ा दो भाई, और अगर मेरा गलती नहीं है तो समझ लेना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आपने एक तरफा किया। आप हमारा एक आदमी नहीं बोल रहा था कि आरजेडी आएगी, आप हमारा एक आदमी बोल रहा था, आपने माइक घुमा दिया। आरजेडी आएगा, उसको मैंने पूरा मौका दिया। उसके मुंह में मैं क्या लगा दूं? यादव जी खड़े थे। यादव जी थे, वो हमारे भाई थे, वो बोल रहे थे। अरे एक और खड़े थे, वो जो बता रहे हो, नाम बता दो ना अपने भाई का। मुझे अचानक से तुरंत याद आ जाएगा। नाम बताओ ना अपने भाई का। मैं नाम क्यों बता? मुझे नाम से तो मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने इंटरव्यू लिया, किसी के मुंह से माइक हटाया क्या? हमको दिखाओ ना, वो क्लिप भेज दो। चलो अच्छा, वो स्क्रीन शॉट भेज दो जहाँ पर मैंने माइक हटाया हो। अरे भाई एक तरफा लोगों ने पूरे चौराहे पर अगर राणा रंजीत ले लिया, मेरी गलती नहीं है। और सुनिए, तुमने एक बात बहुत बड़ी कही है कि मैं बिका हुआ हूँ। मैं कहता हूँ खरीदार होना चाहिए, बिकने के लिए हर कोई खड़ा है। क्या बताओ? मैं देता हूँ। मैं एक बाप की औलाद नहीं, मैं कलाम शेख कहता हूँ, मैं एक बाप की औलाद नहीं। मैं आपको देता नहीं हूँ खरीदार को। खरीदार चाहिए, आइए हमसे लीजिए। कितना चाहिए मैं दिलवाता हूँ आपको। कीजिए हमारे पास। कितना दिलवा दोगे? अरे आप वैसी मीडिया हो। आप मुझे पता है आप यूपी में रहते हो, मुझे ये भी पता है कि किस जगह रहते हो, कितनी पत्रकारिता जानते हो, सीखी है। कलाम, हम कह रहे हैं बिहार के अंदर, मुझे एक बात बताओ, बिहार के अंदर मैं कह रहा हूँ जहाँ भी जाऊंगा, अगर अवैसी वाले मेरे माइक पे बोलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। अगर अवैसी वाले मेरे माइक पे बोलेंगे मैं दिखाऊंगा, और फिर करना फोन। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे जैसे लोग। फिर कैसा हो तुम? बिकी हुई मीडिया हो। अरे ठीक है तो खरीद लो ना। तुमने पैसा खाया है इसलिए तुम कहते हो। खरीद लो, सच्चर कमेटी का लागू करवा दो, उसी में मैं बिक जाऊंगा।
रंगनाथ कमेटी जो समिति बनाई गई थी उसके आधार पे आप हिस्सेदारी दे दो, मैं वैसे ही बिक जाऊंगा मेरे भाई, दे दो ना। जुनैद कुरैशी को इंसाफ दिला दो, मैं ऐसे ही बिक जाऊंगा ना। देश के अंदर जो मारा जा रहा है नाम पूछकर, उनको इंसाफ दिला दो, मैं ऐसे ही बिक जाऊंगा। मुझे पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, हक बराबर का हक दे दीजिए, हिस्सेदारी दे दीजिए, मैं ऐसे ही बिक जाऊंगा। मुझे पैसे देने की जरूरत क्या है मेरे भाई, क्यों पैसा दोगे? हम पैसे के लिए नहीं भूखे हैं, तुम हमारा, हम कह रहे हैं हमारे नहीं, जो लोग आज हमारे मारे जा रहे हैं जगह जगह पर, वो ठोकरे खा रहे हैं, अगर उनको हक दिला दो मैं ऐसे ही बिक जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? एक MIM मुस्लिम पार्टी से जो है एक हिंदू कैंडिडेट आ गया इसलिए खल रहा है। हमने कभी कैसा कहा ही नहीं कि हमें हिंदू खल रहा है। तुम्हारी पीड़ा हम तुमसे कहते हैं तुम पैसा खाए हुआ आदमी हो, तुम कभी मियाँ, तुम कभी हमसे हैदराबाद में मिलना, फिर हम तुम्हें समझाएंगे। तुम्हारी पीड़ा बता रही है कि एक मुसलमान पार्टी से एक हिंदू चेहरा ढाका के अंदर आ गया और उसका जो भीड़ है हमको ग्राउंड पे मिल गया। तुमको तकलीफ इस बात का है, इस बात का तकलीफ है, और इस बात का कील जो है पिछवाड़े में लग रहा है। अब हम नहीं बोलना चाह रहे, तब सुनो। इस बड़ी तहजीब से नहीं है, आएंगे जब कहाँ आना रहेगा भैया बता दीजिए जरा से। हाँ, तो हम तो अभी भी गांधी चौक में बैठे हैं, हमारे साथ अभी भी हमारे भाई बैठे हैं गांधी चौक में। आइए आप भेंट कीजिए, मुलाकात कीजिए हमसे गांधी चौक में। और भी लोग हैं क्या? मतलब पूरी टीम हमें लग रहा है पीछे आगे पीछे सब। अरे आप हमसे कभी भेंट कीजिएगा, आप आइएगा तो आप हमें फोन करके आइएगा, आपके पास हमारा नंबर है इंशाअल्लाह ताला, हम फिर आपको बताएंगे। हमें लग रहा है 4-5 लोग हो क्या मेरा इंतजार कर रहे हो? हम अभी भी कहते हैं कि आइए आजाद चौक, गांधी चौक, जब जितने समय जब आप आए, जब आपकी तकलीफ आ जाए यहाँ, जब आप हाजिर हो जाए तो हमें फोन कीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे ढाका में कौन कितने हैं ना। हमें वैसे ग्राउंड, आपके हिसाब से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए जनता के बीच में जाकर, मतलब क्या करूँ? MIM की अगर कोई बात करे तो उसको किनारे कर दूं, क्या करूँ? मतलब कुछ तो बताओ ना उसका। ये ना पत्रकार था, सिर्फ MIM क्या होता, और पार्टियां वहाँ पे हमारे राजद के भाई है, वहाँ पे हमारे BJP के लोग हैं, और बहुत तमाम पार्टियां हैं वहाँ पे। अच्छा, मान लो अगर MIM का नाम बोल दे, अगर एक तरफा लोग बोल दे, तब क्या करूँ ये बताओ? तो काट दीजिए। अच्छा, वो वीडियो हटा दूं? काट दीजिए, हटा दीजिए। अच्छा, मुसलमान ही हो ना, मुसलमान ही हो, मुसलमानों का भला चाहते तो काटो। मुसलमान दिखे हुए हैं भैया, MIM का वीडियो काट देने से इसमें मुसलमान का क्या फायदा है? जरा बताओ ना हमको। लाजिक नहीं फायदा है। हाँ बताओ ना थोड़ा। हम यहाँ किसी के फायदे और नुकसान की बात बताने नहीं है। बाबू तनिक ये बता दो। अरे सुनो ना, मतलब MIM का वीडियो काट देने से इसमें मुसलमान का क्या फायदा, हमको बताओ ना जरा। क्या लॉजिक है तुम्हारे पास? बताने के लिए भी कुछ नहीं है, खाली कह देते जो मुंह में आया भक्का से निकाल दिया ना। शर्म नहीं आती है? एक पत्रकार को फोन कर रहे हो, अभी भविष्य खतरे में पड़ जाए तो फिर रोते हुए फिरोगे इधर उधर।